मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं तुर्की में वाक़या एक ऐसे खित्ते की सैर पर जिसे अपनी परियों की चट्टानों की वजह से जाना जाता है, जहां हॉट एयर बलून के टूर के लिए दुनिया भर से सयाह खींचे चले जाते हैं। इसे तुर्की में एलियंस की सरजमीन क्यों कहा जाता है, जहां कई सल्तनतें आबाद रहीं। ये खित्ता अपनी चट्टानों, ज़ेरे ज़मीन शहरों और गिरजाघरों की वजह से काफ़ी शोहरत रखता है। इसके अलावा ये खित्ता आती फिशां के फटने के बाद वजूद में आया और इसकी बनावट हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। यही वजह है कि सालाना हज़ारों सयाह इस खित्ते का रुख करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तुर्की में वाक़ खित्ते कैपिडोकिया या कैपिडोशिया की। आज हम आपको इस खित्ते के बारे में दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे जो आज से पहले आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमें एक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका पसंदीदा सियाहती मकाम कौन सा है और आप किस कंट्री से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, कैपिडोकिया या कैपिडोशिया तारीखी और ख़ूबसूरत तरीन मकामात में से एक है जो दुनिया भर से हज़ारों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये इस्तांबुल से तकरीबन 730 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और पूरे खित्तों में खूबसूरत परियों की चिमनियों के खूबसूरत निशानात मौजूद हैं। ये बाज़ंतीनी, रोमन और उस्मानी जैसी बड़ी सल्तनतों का घर रहा। आज़ादी के बाद कैपिडोशिया जदीद तुर्क जमहूरिया का हिस्सा बन गया और सियाहत का एक बड़ा मरकज़ भी बन गया। कैपिडोशिया हज़ारों सयाहों को अपनी मशरूम जैसी परियों की तरफ राग़ब करता है। ये खुम्बियाँ अराज़ियाती सरगर्मियों और आतिफिशां तलछट के कटावों के दरमियान बनी थीं। ये तलछट नरम चट्टान में मजबूत हो गईं, जिसने बाद में खुम्बियों की शक्ल अख्तियार कर ली। इन नरम टफ़ों को इब्तदाई बशिंदे अपनी पनाहगाहों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये इब्तदाई बशिंदे ईसाइयत से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने इनको परियों की चिमनियों का नाम दिया और यहाँ ज़ेरे ज़मीन शहर और गारें बना दी। कैपिडोशिया 3 मरकज़ी खित्ते नौशेर, एनातोलिया के सूबे और इर्द गिर्द के इलाके पर मुश्तमिल है। लफ्ज़ कैपिडोशिया फ़ारसी के लफ्ज़ से माखज़ है, जिसका लफ्ज़ी मायने खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन है। कैपिडोशिया आतिफिशां फटने के 3 से 4 मिलियन साल पहले हवा नीचजा था। दोस्तों, यहाँ पर गोरमी शहर इंतज़ामी मरकज़ है, जिसे ज़ेरे ज़मीन शहर के तौर पर जाना जाता है और इसके लफ्ज़ी मायने भी ज़ेरे ज़मीन शहर के ही हैं, जो इब्तदाई दौर में तामीर किया गया था। कैपिडोकिया बड़े पैमाने पर खानकाहों का घर भी था, जिसका मतलब है कि इसने लोगों को खानकाहों में जमा होने और एक साथ नमाज अदा करने की तरगीब भी दी थी। दोस्तों, यहाँ पर टोकैली कैलीस चर्च बाज़ंटीनी कैपिडोशिया की कुरून वस्त की बेहतरीन महफूज करदा पेंटिंग्स में से एक है। यहाँ पर गोरमे शहर के करीब माउंट एटेप और कैपिडोशिया में बहुत सी चट्टानी जगहों को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा के तौर पर नामजद किया गया है। इस खित्ते में ज़ेरे ज़मीन बहुत से शहर मौजूद हैं जो सुरंगों के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ ज़ायरीन के लिए खुले हैं, लेकिन बहुत से निजी मालकियत की ज़मीन में आती हैं। कैपिडोशिया नरम टफ से तराशे गए 600 के करीब गिरजाघरों का घर भी कहलाता है और बहुत से गिरजाघर अभी भी यहाँ पर दरियाफ्त नहीं हुए, जो कि ज़ेरे ज़मीन बनाए गए थे। इन गिरजाघरों में हैरत अंगेज़ तफसीलात के साथ साथ खूबसूरती से फ्रेस्को पेंट किया गया है। यहाँ गोरियम ओपन एयर म्यूज़ियम दुनिया का एक मशहूर मजहबी कम्प्लेक्स है, जिसे 1985 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा के तौर पर दर्ज किया गया था। यह खित्ता शराब बनाने की तारीख के लिए भी काफ़ी शोहरत रखता है। यहाँ शराब के लिए बहुत सी दुकानें मौजूद हैं, जहाँ आने वालों को एक से बढ़कर एक शराब का नमूना पेश किया जाता है। जबकि कैपिडोशिया आज अपनी दूसरी दुनियावी टोपोग्राफी और माजी से मजबूत ताल्लुक़ के लिए भी काफ़ी शोहरत रखता है। यह खित्ता कदीम ज़माने में बिल्कुल किसी और चीज़ के लिए जाना जाता था, जो कि घोड़े थे। यहाँ तक कि खुद नाम कैपिडोशिया भी फ़ारसी लफ्ज़ से आया है, जिसका मतलब खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन है। कदीम ज़राए में इस खित्ते के घोड़ों के तोहफे या खराज का जिक्र मिलता है, जो कदीम आशोरी और फ़ारसी बादशाहों को पेश किए गए थे। जब कैपिडोशिया फ़ारसी हुकूमत के तहत था तो घोड़े अदा करदा टैक्स का हिस्सा थे। मकामी लोग आज भी घोड़ों की कदर करते हैं
बाज़ औक़ात घोड़ों को ज़ायरीन के लिए मुतबादल नकल व हमल का ज़रिया बनाकर पेश किया जाता है। इसके बावजूद कोई सरकारी तौर पर मंजूर शुदा तहरीरी ज़राए नहीं हैं जो इसकी तायीद करते हों कि इस नाम को किस चीज़ के माखज़ के तौर पर लिया गया था। कैपिडोकिया या कैपिडोशिया में पैलियोलिथिक दौर से ही इंसान आबाद था। 2000 से 2500 कबल मसीह के दौरान हैटी सकाफत ने इस इलाके को अपना घर कहा और हैटियों के करीब इसकी पैरवी की गई जो 2000 कबल मसीह के करीब यहाँ आबाद हुए। इसी वक्त असूरियों ने भी कैपिडोशिया में तजारती चौकियाँ कायम की। 1250 कबल मसीह से इस खित्ते ने 17 ईस्वी में फरंगियों और फारसीसियों से रोमियों में हुक्मरानों को तब्दील कर दिया। कुरून वस्त के ज़माने में यह इलाका ईसाई बरादरियों और मजहबी जुल्म सितम से बचने वाले लोगों का घर था। इस तरह बशिंदों ने 1000 साल तक खानकाही तर्ज ज़िंदगी की क़यादत की। कैपिडोशिया में ज़ेर ज़मीन कई शहर हैं, कुछ सुरंगों के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये ज़ेर ज़मीन आबादियाँ नरम चट्टानों की लचक की बदौलत मुमकिन हुई जो कि बहुत से ज़ायरीन के लिए खुले हैं। ताहम इलाके में बहुत ज़्यादा ज़मीन निजी मालकियत में है, इसलिए यहाँ जाने के लिए इजाज़त लेना पड़ती है। गोरमी गाँव खित्ते के अहम सियाती मराकज़ के तौर पर काम करता है। इसे एक गाँव और छोटे से शहर के तौर पर भी जाना जाता है। ये आज कैपिडोकियन में आबाद उन चंद बस्तियों में से एक है जहाँ ईसाइयों ने गोरियम शहर को इसका नाम दिया, जिसका मैनी आप यहाँ नहीं देख सकते कि हैं क्योंकि वो अरब हमले के दौरान इस खित्ते में छुप गए थे। गोरमी ओपन एयर म्यूजियम इस इलाके में सबसे मशहूर मजहबी इमारत है जिसे 1985 में यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा के तौर पर दर्ज किया था। दोस्तों, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स अक्सर कैपिडोशिया के आसपास की गारों और इमारतों में मुनक्कद किए जाते हैं, जिसमें एक हफ्ते चलने वाला कैपिडोशिया म्यूजिक फेस्टिवल भी शामिल है जिसमें क्विज़र और ऑर्केस्ट्रा की नुमाइश होती है। कैपिडोशिया का इलाका अंगूर की पैदावार के लिए जाना जाता है और ये तुर्की में अंगूर की एक बड़ी पैदावार के लिए जाना जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ शराब बनाने की एक तवील तारीख मौजूद है। सल्तनत फारस के खात्मे के बाद सिकंदर आज़म ने अपनी फौज कमांडर के जरिए इस इलाके पर हुकूमत करने की कोशिश की, लेकिन एरिया रातिस जो इससे पहले इस इलाके के शहंशाह थे, इसने खुद को कैपिडोशिया का बादशाह करार दे दिया और बादशाह के तौर पर वो एक कामयाब हुक्मरान भी था। इसने कैपिडोशिया किंगडम की सरहदों को बहिरे अस्वद तक फैला दिया। कैपिडोशिया की बादशाही सिकंदर की मौत तक अमन से रही। पिछली सल्तनत इसके बाद कई हिस्सों में तकसीम हो गई। इस इलाके को इसकी ट्रोपोग्राफी की वजह से कई फिल्मों में देखा गया था। 1953 में की गई इतालवी और फ्रांसीसी तुर्क फिल्म यू आर दी हंटर फ्रॉम दी फ्यूचर और 1985 की लैंड ऑफ डोम को कैपिडोशिया में फिल्माया गया था। कैपिडोशिया में पैदल सफ़र और मोटरसाइकिल की सवारी आम सरगर्मियों में से एक है। इस खूबसूरत ज़मीन की तज़यीन की दरियाफ्त से हैरत अंगेज़ नज़ारे सामने आते हैं। गर्म हवा के गुब्बारे यानी कि हॉट एयर बलून के सफ़र के ज़रिए इस ज़मीन की असल खूबसूरती का पता चलता है और इसे वो क्रेडिट मिलता है जो इसे मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त इस खित्ते के बारे में जानकर काफ़ी खुश हुए होंगे और आपकी मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी पसंदीदगी का इजहार वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाजमी कीजिएगा और साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। इससे आपके पास हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकेगी। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।